ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव शक्ति की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, काल मैंने शिव पुराण नहीं डाला और महात्म नहीं डाला, ये कार्तिक महात्म आज भी नहीं डाली, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हाई ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। आज मैं बहुत मुश्किल से उठी हूँ, नहा धो के अब मैं डाल रही हूँ ये शिव पुराण। बच्चों, शिव पुराण सुना करो और पढ़ा भी करो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति करना। बोलो शिव शक्ति की जय। देवताओं ने कहा भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट महेश्वर परत पर तथा परांत हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार हैं। आप विष्णु काल क्षेत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु भैरव, शरण गत उत्सल, त्र्यंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं, शोक भी आपका ही रूप हैं। आप त्रिगुण एवं गुण आत्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निवारक प्रशांत पूर्वक चिंता नंद स्वरूपा परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पालन पोषण करते हैं, इसीलिए 8 मूर्ति का कहलाते हैं, अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से
भय से आयु चलती हैं, आपके भय से अग्नि जल जलन ज जलाने का जलाने का काम करती हैं। आपके भय से सूर्य तत तपता है और आपके भी भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेश्वर परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अंत सदा ही हमारी रक्षा कीजिए नाथ। करुणा निधि शंभु आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस प्रकार हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश्वर, आप शीघ्र कृपा करके इस संपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भाग भाग को अपनी आंखें मिल जाए, भाग को अपनी आंख मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर याजुधो और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्ण आरोग्य लाभ हो। नाथ यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपको पूरा भाग हो। इसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अर्थ नहीं। ऐसा कहकर मुझे ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंस उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधि परमेश्वर शिव ने कहा, देखो बच्चों, शिव जी मान गए। ये थोड़ा ही सा इन्होंने भगवान से अरदास किया तो भगवान भोलेनाथ मान गए। देखो कितना दयालु है और कितना बड़ा इनका दिल है, जो कि इनकी दुनिया उजड़ने के बाद भी थोड़ा सा ये कहे, इनको मनाए कि हे भगवान, हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो। हमारे जो आपके गणों ने नुकसान किया है, वो नुकसान की भरपाई कर दो। जैसे कि किसी की आँख चली गई है, किसी की दाढ़ी नहीं है, किसी की मूछ नहीं है, कोई देवता पत्थरों की वर्षा से अंग भंग हो गए हैं, दक्ष की गर्दन नहीं है, यज्ञ का नाश हो गया है, और किसी की हाथ नहीं, पैर नहीं, पंगुल हो गया, कोई गर्दन कट गया, किसी का अंग भंग बिल्कुल हो गया है। मेरे शिव भोले, ब्रह्मा और विष्णु ये अरदास लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा, आप हमारी सारी गलतियां को माफ़ करके और आप हमारे साथ कनखल चलो, और आपको भगवान जो आपको भाग मिलता है वो पूरा आपको भाग दिया जाएगा। हमें माफ़ कर दो, हमारे से गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया हमसे बहुत बड़ा, जो कि हम दक्ष के यज्ञ में गए और आज यज्ञ का स्वर्गनाश हो गया है। आपको चलना होगा और आपको करना होगा। शिव भोले मान गए और शिव भोले चलने को तैयार हो गए और सबको वो करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों से भगवान के वास्ते थोड़ी मोड़ी भी भूल या गलती हो जाए तो भगवान से तुरंत माफ़ी मांग लो और भगवान शिव जी का जल चढ़ाओ। क्योंकि माँ बाप से, अगर माँ बाप की आपने गलती कर रखी माँ बाप से भी,
तो माँ बाप से माफ़ी मांग लो बच्चों। माँ बाप का दिल भी भोले भंडारी के जैसे होता है। माँ का दिल तो अथाह समुद्र होता है। कहते हैं समुद्र हरेक नदियाँ का पानी समा लेता है, वैसे ही माँ के हृदय में हरेक देखो चाची जो माँ है वो कितना चीज़ बनती है और कितना उसको प्यार करती है। चाची, मामी, भाभी, बुआ, पत्नी, बहन, बेटी, देखो सब कुछ, और सब इतना बड़ा दिल होता है उसका, दरिया दिल होता है औरत का, जो समा जाता है। आपकी गलती को भी भूल के माँ आपको गले लगा लेगी। एक दफ़े गलती अपनी माँ मांग के तो देखो, अपने पिता से गलती मांग के तो देखो, क्योंकि पिता और माँ बराबर के दोनों हिस्सा होते हैं। आप गलती माँ अगर अपनी गलती मानो तो माँ बाप जरूर माफ़ कर देते हैं। जैसे भोले भंडारी ने इतनी बड़ी गलती, इतनी कितनी बड़ी गलती किया इन्होंने बच्चों, बहुत बड़ी गलती किया इन्होंने। आज अकेले हो गए शिव जी, सती सती हो गई और आज अकेले हैं, फिर भी उनकी गलती सारी मान के और भोलेनाथ अपनी उनके साथ चलेंगे। संसार का पालन पोषण करते हैं, इसीलिए अष्ट मूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधि ने परमेश्वर शिव ने कहा, श्री महादेव जी बोले, सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ, तात आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का वह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसे बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अंत ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए उनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाएगा। बच्चों, शिव भोले कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरे का बुरा करता है तो अपने वास्ते करता है। वो हम भी कहते हैं कि दूसरे के वास्ते गड्ढा खंदेगा तो खुद ही गिरेगा। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो उनका यज्ञ विध्वंस हुआ है मैंने नहीं किया, वो उनके गरुड़ से, वो अभिमान से, उनके घमंडपन से हुआ है कि वो ये सोचते थे कि मेरे बराबर इस संसार में कोई है ही नहीं है। समय सत्य कहते हैं कि अब तो उसका सिर तो जल चुका है, अब उनके जो गर्दन लगेगा तो वो बकरा ही का लगेगा। मस्तक जल गया है, इसीलिए उनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाएगा। देवता मित्रों की आँख से अपने यज्ञ भाग को देखे तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाला भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की आविष्टि वस्तु दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। यथायु आदि यज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वह अशिवानी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वह पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेम वश कहा है।
भगवान करे हैं जिनको जिनको भी मतलब हाथ टूट गया, बाँह टूट गया, पैर टूट गया, जिनको इनको अपने जैसे कोई कुशा से चलाएगा काम, कोई किसी देवता से चलाएगा, कोई यजमान के दाँत से खाएगा, इनको सब वो मैं आप लोगों के प्रेम के वश कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इनको बिल्कुल कहता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना गलत काम किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसे कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तंदारत भगवान शंभु को निमंत्रण देने लगे। तंदारत भगवान शंभु को निमंत्रण करके मुझे ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुण्य दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में शीतल प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्र देव ने वह यज्ञ का और विशेष देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देख स्वाहा स्वाहा पूषा तुष्टि दूती सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वह पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समरण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने अपनी गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्सल जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव शंभु भगवान की जय। देखो बच्चों, शंकर भगवान को यज्ञ में जाना ही पड़ा और इनको बुलाना ही पड़ा, क्योंकि शंकर भगवान के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। दक्ष सोचा कि मैं शंकर भोले के बिना मैं यज्ञ पूरा कर लूँगा, इतना संकट में आ गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया उसका। और फिर लास्ट में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को लेके आए यज्ञशाला में। अब इनको भगवान शिव जी आ गए हैं, जहाँ पे जिनके घर में भगवान शिव ओघड़दानी है। अगर हम थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का माला फेरते हैं, भगवान हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। आप जैसे कि कोई घबरा जाता है बच्चों, कोई बहुत घबरा जाते हैं, 2-4 दिन 2-4 महीना पूजा पाठ करेंगे, नहीं होता तो भगवान को गाली देने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमें पता है बच्चों कि हमने पहले पुराने जमाने में जो अगले जन्म में हमने
कौन सा ऐसा बुरा काम करे हैं जो आज हम गरीब हैं। और जो अच्छा काम करते हैं, दान पुण्य अच्छी करते हैं, गुप्त दान जिसको कहते हैं बच्चों, गुप्त दान। गुप्त दान जीवन में जरूर देना चाहिए। गुप्त दान से जो अल्लाह तो परमात्मा से यही अरदास करना चाहिए कि परमात्मा आप अपने चरणों में शरण देना, हमें दोबारा जन्म ना हो। अगर हम गुप्त दान देते हैं और हमारा अगला जन्म होता है तो बच्चों सुख शांति का होता है, और हमारे जो हृदय में होता है वो भगवान वास करता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करा करो। और आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर दान करा करो। अगर हमें गुप्त दान ये नहीं कि सोना चांदी रुपए पैसे हम गुप्त दान देंगे जब ही होगा। गुप्त दान इसको कहते हैं बच्चों, ये छोटा सा उपाय भी है, हमारे घर के वास्ते भी उपाय होता है। आप एक आटा गूंद लो, एक जैसे रोटी बनाते हैं एक लोई, आटे का लोई, वो एक आटे का लोई लो और उसको बीच में से गड्ढा करो, थोड़ा सा गुड़ डालो, उसमें थोड़ा सा घी डालो और उसको बंद कर दो। उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद आपकी जो इच्छा है, जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आप शिव भोले का नाम लेके आप नंदीश्वर को खिला दो। अगर आपका काम नहीं बन रहा हो और आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो ऐसे ही करना है। एक लोई लिया और बीच में गुड़ डाले और उसमें आप बंद कर दिया। शक्कर होता है, ऐसे गुड़ तो होता है नंदीश्वर का और शक्कर होता है माँ लक्ष्मी का। उसमें शक्कर डाले। शक्कर डालने के बाद कहीं कहीं तो चीनी को शक्कर कहते हैं, लेकिन चीनी को शक्कर नहीं कहते, गुड़ को शक्कर कहते हैं, गुड़ वाले शक्कर को। तो उसको बंद, घी डाले और बंद कर दिया। और आप अपने माँ लक्ष्मी को कहो कि मेरी माँ लक्ष्मी आप आओ हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे आप गौ को दो। देखना बच्चों, जिसमें पितरों का भी होता है। जैसे पितर किसी के रुष्ट हो जाते हैं, कोई पितर मनने में नहीं आता, जैसे पितृ दोष हो जाता है, तो एक आटा लो। आटा लेने के बाद उसमें थोड़ा सा तिल डालो, थोड़ा सा शक्कर, गुड़ का शक्कर डालो और उसमें घी डालो आप, और उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद आप गौ को खिलाओ। 41 दिन खिलाना है बच्चों। आप खिलाएंगे, ये जो पितरों का होता है वो आदमी खिलाता है, और जो इनका होता है शिव जी का और माँ लक्ष्मी का, वो औरत बेशक से खिला सकती है, उसमें दोष नहीं होता। और अगर मतलब आपका जैसे काम बनता बनता बिगड़ता है तो आप 2 केला लो, उसमें 2 लौंग और 2 इलायची, दोनों में 1 लौंग 1 इलायची इसमें, 1 लौंग 1 इलायची इसमें, और आप अपने घर में चारों तरफ वो करके और माता रानी का नाम लेके, शिव भोले का नाम लेके आप खेड़े बादशाह को खिला दो, खागड़ को या गौ को खिला दो। आपका काम बनता हुआ चला जाएगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बच्चों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, 2-3 दिन हो गया था। थोड़ा बुढ़ापा का भी असर है बच्चों, और एक ब्लड प्रेशर भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। मुझे ये 2 दिन 3 दिन में सही डाली नहीं, इसके वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चों, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय।